परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। आत्मसार ग्रंथ मतलब महाराज सारी अंदर की बातें, अनुभव की बातें आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज अपन सभी राम स्नेही भाई बहनों को समझा रहे हैं, अपना संदेश पहुंचा रहे हैं। 27 नंबर तक प्रथम भाग लिया गया था। आज इसका द्वितीय भाग आत्मसार ग्रंथ का लेने जा रहे हैं, जिसमें महाराज के एको भरिया भरिया सब कोटा, ऐसी कला बनाही, पीवे शहर नक चक सारो, दुबदिया रहे न माही। के मुंह से सब तरह का प्रसाद करते हैं, वो नाभि में पहुंचकर नाड़ियों के माध्यम से सारे शरीर में उसका असर होता है। परमात्मा ने ऐसी कला बनाई है कि सारे शरीर में जब नख से चक तक सब जगह तृप्ति हो जाती है तो किसी तरह की कमी नहीं रहती। उसी प्रकार जब बराबर जोरावर सिमरन करते हैं तो रग रग में, रोम रोम में महाराज की सता चलती है। सदगुरु सुखराम जी महाराज की सता पूरे शरीर में 3.5 करोड़ रुमावली में महाराज की सता के अद्भुत दर्शन होते हैं। इतना भारी पराक्रम है महाराज की सता के। पीवे शहर नक चक सारो, दुबदिया रहे न माई। फिर किसी बात की कमी नहीं रहने वाली है भाइयों। पूरे शरीर में नख से चक तक शब्द का भारी प्रकाश होता है तो भारी आनंद आता है। तो फिर महाराज के बंदा किसी चीज की कमी नहीं रहती है। चारों वर्ण एक घर देखा, राव रंग सब लोका, एक ओंकार एक घर जी में, देव दूग सब जोखा। सदगुरु जी महाराज फरमा रहे हैं, आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कि सिर ब्राह्मण, भुजा शस्त्रीय, उदर वैश्य, पर पैर शूद्र से चारों शरीर में ही है। मन राजा व रंग तथा 3 लोक सब शरीर में है। जहां रग रग में सत्सबद की सता की ध्वनि हो रही है, सारे शरीर में यही देवता और राक्षसों का सबका एक साथ एक घर में एक साथ भोजन करना है। महाराज के सभी एक शरीर में है, बाहर नहीं है। दुनिया सबको बाहर ढूंढने में लगी है, पर आदि सदगुरु जी महाराज फरमाते हैं सब कुछ इस शरीर में है, शरीर से बाहर कुछ नहीं है। दुबदियार नहीं ऊंच नहीं नीचा, शेरव से कहूं चौं फेरा, तामद राज करे मन हाकम, 5 जोध संग चेरा। शरीर में भेदभाव नहीं है, न कोई ऊंचा नीचा है। शहर बहुत फेरों में बसा हुआ है। शरीर रूपी शहर में मन हाकम है और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये 5 योद्धा इसके सेवक है। और ये सेवक सब कब बनेंगे? जब अपन बराबर सिमरन करेंगे, महाराज को निजमन अर्पण करके, तब ये सारी चीजें अपने
कंट्रोल में रहेगी, वरना महाराज के ये अपने ऊपर हावी हो जाएगी। सारी चीजें कंट्रोल में कब आएगी? जब अपन बराबर सिमरन साधना करेंगे। इसके ऊपर महाराज के मन हाकम है, मन राजा है, और इसके कंट्रोल में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 योद्धा इसके सेवक है, मन के सेवक है। और मन को जीतते कब है? जब बराबर सिमरन साधना कर कर मन को सब चीजें अपने कंट्रोल में आ जाती है, नहीं तो सब अपने अपने रंग दिखाती है। निरख्यो नगर दिष्ट सब आयो, गली गली हम फिरिया, 14 से 75 66 ए लंग पार उतरिया। शरीर रूपी शहर में घुमा हूं। महाराज शरीर के अंदर की बात बता रहे हैं कि नाड़ी नाड़ी गली गली देखी है। शेष लोग 75 संध्या तथा 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया, मन, 5 तत्व, 25 प्रकृतियाँ, 25 गुण, कुल 66, और निकास के 14 दरवाजे को लांघ कर पार उतरा हूं। कितनी बड़ी बात महाराज फरमा रहे हैं कि निरख्यो नगर दिष्ट सब आयो, सब कुछ देखा, सब दिखने में आया, एक एक चीज को खोल खोल सब अंदर में अनुभव किया। गली गली हम फिरिया। कौन सी गली में? संसार की गलियों में नहीं, अंदर शरीर में, नाड़ी नाड़ी में। महाराज ने के हम वहां जाके आए। 14 शेष 75 66 ए लंग पार उतरिया। शेष लोक है, 75 संध्या है, अतः 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया, मन, 5 तत्व, 25 प्रकृतियाँ, 25 गुण, कुल 66, और निकास के 14 दरवाजों को लांघकर पार उतरे हैं। 14 सेण किया हम पेली, 5 20 जुग बांध्यो, 3 माय 1 सुयारी, प्रेम बाण मन सांध्यो। 5 कर्म, 5 ज्ञान इंद्रिया, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इन 14 को अपना हितैषी बनाया। 5 20 यानी 25 प्रकृति के गुणों को काबू किया। इन सब को काबू करके भजन में लगाया, सिमरन में लगाया। कि भाई सिमरन में बैठते हैं तो कोई कहते मेरा मन तो कहीं बाहर भटकता है, बाहर फिर रहा है, मेरा मन तो लग ही नहीं रहा है। महाराज के इन सब को कंट्रोल करना होगा कि मुझे सिमरन बैठते कितने काम सूझ जाते हैं, क्या हो जाता पता नहीं, क्या हो जाता क्या हो जाता। महाराज के मैंने इन सब पर काबू किया है, काबू करके भजन में लगाया। 3 माँ यानी 3 गुण, सतो रजो तमो में से सतो गुण को धारण कर प्रेम से भक्ति भजन करना ही प्रेम बाण मन सांधना है। कहने का तात्पर्य आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज क्या फरमाना चाह रहे हैं कि भाई के 5 तरह के कर्म हैं, 5 ज्ञान इंद्रिया, कौन सी? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इन 14 को अपना हितैषी बनाया, इनको अपने कंट्रोल में किया। 5 20 यानी 25 प्रकृति के गुणों को काबू किया। सब चीजों को काबू करके भजन में लगाया बराबर रचना से, तब महाराज के वो गुण प्रकट होता है। नहीं तो भाई भजन तो बैठे बैठे इधर कर रहे हैं, मन कहीं और घूम रहा, बुद्धि कहीं और, चित्त कहीं और, अलग दिमाग में लेकर बैठे हैं, तो महाराज के वो सारी चीजें अपने ऊपर विजय हासिल प्राप्त कर लेगी। अपन को उसके ऊपर विजय हासिल करनी है। कब करेंगे? जब भाव प्रतीत प्रेम से लगेंगे। जहाँ प्रेम हो जाता है ना, वहाँ दूसरी चीज दिखती नहीं है।
इतना प्रेम नहन चंद निज नाम के प्रति, महाराज के भक्ति के प्रति हो जाए तो फिर मुझे नहीं लगता कोई मन, कुछ अहंकार, बुद्धि, चित्त को इनका कोई जोश चलता है। इनका कुछ नहीं चलता। ये सब अपने आप काबू में आ जाते हैं जब अपन महाराज को अरदास कर कर सिमरन साधना के लिए बैठते हैं, तो सारी चीज़ें अपने आप और अपना मन पूरा कंसंट्रेशन के साथ कि भाई भजन तो इधर कर रहा हूँ और कुछ ऐसा सोच कर बैठेंगे तो कार्य होगा नहीं। आटूं दिशा फिरिया हम सारे, चारों चक मिलाया, पूरब पीछम उत्तर दक्षिण, गुंड नावगर पाया। आठों दिशा यानी पूरे शरीर में हम घूमे हैं, पूरे शरीर में सत्सबद का सब जगह अनुभव होना ही चारों दिशाओं का मिलना है। सब जगह पूरे शरीर में सत्सबद का अनुभव होता है। तो महाराज सदगुरु जी महाराज फरमाते हैं तो सब जगह घूम लिया, सब चारों दिशाओं का मिल गया, मिलना हो गया। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, कंठ हृदय मध्य सुन और नाभि, सब जगह सत्सबद का अनुभव हुआ। यही गुण नाभगर पाना है। सब जगह पूरे शरीर में मतलब नहन चंद निज नाम सतस्वरूप साहिब की सता का अनुभव हो रहा है। आनंद आना है कि मुझे, मैं सिमरन करता हूँ तो मुझे परमात्मा के प्रति अकबक प्रेम आ रहा है, अकबक, जिसका कोई वार पार नहीं है, न कोई छह है न कोई पार है, जिसका कोई वार पार नहीं है। इतना अद्भुत आनंद आ रहा है सिमरन करते वक्त, उसका महाराज दृष्टांत फरमा रहे हैं कि भाई इतना आनंद आता है तो सारी चीज़ें हो जाती है। चारों दिशाओं का फिरना हो गया, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, कंठ हृदय मध्य सुन नाभि, सब जगह सत्सबद का भारी अनुभव हो रहा है। तो महाराज के यही गुंड नाभगर पाना है कि गुंड नाभगर पाया, यही वो होना है। इतना भारी आनंद आने लग जाता है। और जिसको आनंद आया है उसको पता है, और नहीं आया है तो महाराज को प्रीत अरदास कर कर सदगुरु जी महाराज को, आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज को अरदास कर कर भजन में बैठ जाना है बस। बरसे दरण गगन घर बीजे, नदिया चली अपूटी, चढ़िया नीर किला सब भरिया, नाब आब सब टूटी। सदगुरु जी महाराज क्या फरमा रहे हैं कि वाणी का भजन तो नीचे हो रहा है, उसका अनुभव ब्रह्मांड में सूरत के आधार से हो रहा है। मुख से तो अपन राम बराबर सांस और श्वास से कर रहे हैं, पर सत्सबद का अनुभव ऊपर ब्रह्मांड में 10वें द्वार पर हो रहा है। यही बरसे धरण गिगन गर भीगना है कि बरसे धरण गिगन गर भीजे, नदिया चली अपूटी, चढ़िया नीर किला सब भरिया, नाब आब सब टूटी। के सिमरन करते वक्त ऊपर अधर में अनुभव हो रहा है। यही महाराज के यही बरसे धरण गिगन गर भीगना है। और सत्सबद का जब अब नदियाँ चली अपूटी, इसका मतलब क्या? सत्सबद का पश्चिम में आना ही नदियों का उलट चलना है, उल्टा चलना है। और बंकनाल में ऊपर सत्सबद का चढ़ना ही किला सब भरना है, नाव आप सब टूटना है। सब अंदर के अनुभव की बात आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं। चौदे सात तीन मिले उलटिया, चढ़िया नीर आकाशा, हरिजन जाय करेवा खेती, निज कण बीज बुआसा। 5 ज्ञान, 5 कर्म इंद्रिया, चित्त
मन, बुद्धि, अहंकार, ये 14 मन, निजमन, सूरत, नीरत, लिव, वीरे, वैराग, ये 7 तथा शुद्धि, बुद्धि, समता, इन 3 के साथ मिलकर बंकनाल में उल्टी यही चढ़िया नीर आकाश यानी सत्सबद ब्रह्मांड में चढ़ गया। जन ऊपर ध्यान लगाते हैं, यही खेती करना है। ऊपर अधर में अनुभव हो रहा है। महाराज के गांव के लोग कहते हम खेती कर रहे हैं, भाई खेती कर रहे हैं। अरे सदगुरु जी महाराज कह रहे हैं संसार की खेती करते रहेंगे तो एक दिन ये काल है ना पकड़ के लेके चला जाएगा, घसीट कर लेके चला जाएगा। बहुत शक्तिशाली है, बहुत विकराल है, बहुत ताकतवर है, इंसान के वश में वो नहीं है। तब महाराज के खेती जब ब्रह्मांड में 10वें द्वार पर निरंकार की के साथ खेती करोगे ऊपर अधर में, ये असल खेती कहलाई जाएगी। बाकी महाराज के संसार की खेती में लगे तो वो काल लेके चला जाएगा। भाई काल बहुत जोरावर है। वो तो संतों के आगे जो भक्ति नहनचरी संत महात्मा होते हैं, सदगुरु जी महाराज, उनके आगे झुकता है। जो भजन बराबर जोरावर नियमित रूप से करते हैं, उनके आगे काल दूर से दंडवत प्रणाम करता है। ऐसे संत महात्माओं को नित्य अच्छे अच्छों की खालड़ी उधेड़ दी है, अच्छे अच्छे लोगों की। क्यों? काल बहुत जोरावर, उसको तो मौका मिलना चाहिए। इसलिए महाराज के लोग कहते भाई हम तो अभी हमारा समय नहीं है भजन सिमरन, हमारे तो गांव में खेती चल रही है भाई, अब तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो महाराज के सुन लो भाई कि खेती करनी है तो संसार का काम ऐसे नहीं खेती करनी छोड़ दी, संसार का काम करो, महाराज के साथ साथ अपनी आत्मा का भी कार्य करो, अपनी आत्मा को भी परमात्मा में मिलाना है, उसका भी विचार करो, उसके देश में भी चलना है, आत्मा का भी तो सोचना पड़ेगा ना। नहीं तो भी जीवन भर आते जाते लग 84 में खूब खेती करते रहना। महाराज के खूब संसारिक काम है, कोई कमी नहीं है। और महाराज के निज नाम निरंकार की ध्वनि निरंतर आ रही है। यही निजकण बीज की बुहाई करना है कि 10वें द्वार पर जब अखंड समाधि अखंड ध्वनि चलती है 10वें द्वार दरवाजे पे, तो महाराज के यही निजकण बीज की बुहाई करना है, यही बीजों को डालना है फसल में। इस प्रकार मेरी खेती है, देख लो अब मेरी खेती कौन सी है, मेरा काम कौन सा है, तो देख लो भाई के 14 7 3 मिल उल्टिया चढ़िया नीर आकाशा, हरिजन जाए करे वा खेती निजकण बीज बुहासा। वहाँ पर अखंड समाधि में सुन रहा है, वो निजकण बीज की बुहाई कर रहा है असल। चाले अरट पानड़ी बाजे निरखुदिष्ट पसारी, निस दिन बहे थके नहीं कोई, पीवे सब बन क्यारी। के सांस श्वास में भजन जोरावर हो रहा है, उसमें सूरत लग रही है। यही रहट चलना और पानड़ी का बोलना है। सत्सबद की ध्वनि टक टक आती है जो सोम को ही सुनाई देती है। रात दिन अखंड भजन हो रहा है, एक क्षण भी नहीं रुकता, सारे शरीर में उसका अनुभव हो रहा है। यही सब वन क्यारी का पीना है कि एक जगह पानी छोड़ दे तो पानी पूरे पूरे खेत में चला जाता है। उसी प्रकार नहनचर निज नाम रूपी सता जब घट में प्रगट होती है तो पूरे शरीर में, रग रग में, रोम रोम में भारी आनंद आने लग जाता है। उसको कहते हैं गेबो। गेबो महाराज की सता का पराक्रम जो अपने अंदर अनुभव होता है, उसका कोई वार पार नहीं पाते हैं। तो महाराज ज्ञान ने 3-3.5 करोड़ रुमावली में राम राम रुमावली कर रही है। 3.5 करोड़ रुमावली में भजन अकबक प्रेम के साथ व्यक्ति लग जाता है, जिसका कोई वार पार नहीं पाता है। बस आनंद आना चाहिए सिमरन साधना में, बराबर सिमरन। उसके आनंद बता रहे महाराज
के चाले अरट पानड़ी बाजे निरखु दिष्ट पसारी निस दिन बहे थके नहीं कोई पीवे सब बन क्यारी। सब पूरा शरीर पी रहा है ररंकार से, नहन चंड नाम की सता से पूरे शरीर में सशब्द का भारी प्रकाश हो रहा है। यही मेरा वन पूरे शरीर को पीना है, नहन सशब्द की सता से पूरा शरीर में आनंद आ रहा है। 3.5 करोड़ रुमावली भजन कर दी है। देखा एक तमाशो ऐसा गिगन मंडल में हुआ, हाली बलद बिना सुन नारी सींचे नित पत कुआ। गिगन मंडल यानी ब्रह्मांड के ऊपर एक तमाशा हो रहा है। हाली मतलब निजमन, बलद मतलब ओम सोम के बिना ही सूरत द्वारा सशब्द का अधर्म में अनुभव होना ही प्रतिदिन 24 घंटे कुएं से पानी सींचना है। कि इतना भारी 24 घंटे 8 पौर 64 घड़ी आनंद आता है। 64 घड़ी संत जिसका कोई वार पार नहीं। किसको आता है? जो बराबर निजमन अर्पण करके बराबर भेद के साथ प्रतीत भाव प्रेम, जिसके अंदर मारवाड़ी भाषा में कहते कोड, जिसके अंदर कोड होता है परमात्मा के प्रति, सस्वरूप साहब की सता के प्रति प्रेम होता, भाव होता, प्रतीत होता है, तलब पीड़ होती है, उनको जीवों को महाराज के ये सारे आनंद आते हैं। बाकी नहीं आते। बातें करने से, केवल ज्ञान चर्चा करने से, ज्ञान होने से ये आनंद महाराज के नहीं आता बंदा। ये आनंद नहीं आते हैं। ये आनंद तब आते हैं जब महाराज के बराबर व्यक्ति प्रीत भाव से भजन साधना करते हैं, तब महाराज के सारे आनंद उस व्यक्ति को आने लग जाते हैं, जिसका कोई वार पार नहीं होता। चेले चढ़ से अदर फिरे ऊंची, बारो ढूंढन पावे, छेस से सही की सुबारा, निस दिन भला समावे। के चित लगाकर सूरत सशब्द का अधर्म में अनुभव कर रही है। एक भी श्वास खाली नहीं जा रही है। हर श्वास में सिमरन हो रहा है। महाराज फरमा देना कि भाई जो सांसें बराबर सांस और श्वास में भक्ति की है, वो सांसें लेखे में है। बाकी बलि संसार के साथ बैठकर पूरी रात भर बलि बातें की है, तो महाराज के वो सब व्यर्थ में गई है। कितनी सांसें देकर परमात्मा अपन को भेजते हैं। 21,600 श्वासों में भजन कर भेजते हैं महाराज के चित लगाकर बराबर सूरत सशब्द का अंदर में अनुभव कर रही है। एक श्वास भी खाली नहीं जा रहा है। यही जेले चढ़स का वो बारो ढूंढन पावे है। भारी आनंद आ रहा है। हर एक श्वास में जोरावर सिमरन हो रहा है। रात और दिन 21,600 श्वासों में बलि प्रकार भजन हो रहा है। अकबक आनंद आ रहा है। भारी सिमरन हो रहा है, जिसका कोई वार पार नहीं है। कुओ गिगन दरण में मुंडो, पीछे आकाश पीवे, 5-25 बरे पिणियारी, कूप सींच सब जीवे। कुआ ब्रह्मांड के ऊपर गिगन मंडल में है। धरती पर मुंह याने नाभि से पानी खींचकर आकाश में पी रहा है, अर्थात भजन नीचे कर रहा है और सशब्द का ब्रह्मांड में अनुभव हो रहा है। अमर लोक में उसका अनुभव हो रहा है। 10वें द्वार से परे उस हंस का अनुभव हो रहा है महाराज के कुओ गिगन धरण में मुंडो, पीछे आकाश पीवे। मुंह तो नीचे है, पर आकाश में ऊपर सशब्द नहन चर का भारी अनुभव हो रहा है।
नहनचर निजनाम सतस्वरूप साहेब की सता का ब्रह्मांड में अनुभव हो रहा है। भजन अपन होठ से नीचे कर रहे हैं, पर सत्सबद का ब्रह्मांड में अनुभव हो रहा है। 5 तत्व, 25 प्रकृति, 25 गुण सब भजन में लग रहे हैं। सब अपने अपने काम छोड़ के सब भजन में लगे। जो विषय वासनाएं संसार में फिर रही थी, जो संसार में क्रोध अहंकार, एकदम आदमी वो कहते हैं ना फूल जैसा हो गया, फूल जैसा निर्मल स्वभाव के। उस देश की प्राप्ति करने के बाद आदमी एकदम निर्मल हो जाता है, सब चीजों से मुक्त हो जाता, कि सारी चीजों को भजन में लगाकर जोरावर सिमरण करता है, एक को भी पीछे नहीं छोड़ता। इन सब को अनुभव हो रहा है, आनंद आ रहा है। यही खूब सीज सब जीना है, यही भारी आनंद आना है। जब महाराज के इतना भारी आनंद आने लग जाता है नहनचर निजनाम की सतस्वरूप साहेब की सता से, और महाराज के जब उस संशय का वार पार नहीं पाता है, इतना भारी आनंद है भाई। ये आनंद सब भजन करने पर ही अनुभव होगा, बाकी बिना सिमरण साधना नहीं होगा, सपने में भी नहीं होगा। महाराज के बिना भजन किए भी अगर मैं भी आ जाऊँ तो बिना भजन किया तो मैं मोक्ष में नहीं लेके जा सकता। बिना प्रतीत भाव उस देश के गेट नहीं खुलते, उस देश में नहीं जाया जाता है। गंगा बहे सुरसती बीचे, जमना आण मिले है, तपस्या करे जोगेश्वर पूरा, भवर गुपागर रहे। सदगुरु विधि से बराबर सांस ऊंसवा से भजन करने से बाई तरफ से ईड़ा और दाहिनी ओर से पिंगला और मध्य में सुषमणा, तीनों त्रिगुटी में एक होकर सुषमणा में भजन होने लगता है। यही गंगा बहे सुरसती बीचे है, यमुना आण मिले है, उसका भंवर गुफा तक अनुभव होता है। यही भंवर गुफा में जोगेश्वर का तपस्या करना है। धरणी शीस गगन का नाका, ताहा महल एक भारी, सातू पोल दो ये दरवाजा, रमे पुरुष संग नारी। के शरीर रूपी महल में सत्सवद ऊपर से नीचे की ओर बंकनाल में उलटता है। इस महल में 7 पोले, 2 आंखें, नाक के 2 नथुने, 2 कान तथा 1 मुख है, 2 दरवाजा मल द्वार मूत्र द्वार है। आवाज नहीं आ रही रामी भाई साहब? मेरी आवाज नहीं आ रही है? धीरे आ रही है। धरणी शीस गगन का नाका, ताहा मेल एक बारी, सातू पोल दो ये दरवाजा, रमे पुरुष संग नारी। अब ठीक आ रही है? हाँ ठीक आ रही है। ठीक है। देखो महाराज क्या फरमा रहे हैं कि शरीर रूपी महल में सत्सबद ऊपर से नीचे की ओर आकर बंकनाल में उलटता है। इस महल में 7 पोले, 2 आंखें, नाक के 2 नथुने, 2 कान तथा 1 मुख है, 2 दरवाजे मल द्वार और मूत्र द्वार है। सूरत व सत्सबद का मेल होना ही खेलना है। सूरत और सत्सबद दोनों मिल जाते हैं और भजन में अटूट आनंद आना शुरू हो जाता है। जब सूरत और सत्सबद का मेल हो जाता है, भारी अकबक आनंद आने लग जाता है जिसका कोई वार पार नहीं है। सातो पोले पोलिया बेटा, बंद किया सब लोई, नट सट चोर तस कर दूजा,
आनन पावे कोई। 7 पोल पर पहरेदार बैठे हैं। 5 विषय कौन से? रस, रूप, गंध, स्पर्श और शब्द के बुरे विचार एवं बुरी वृत्तियां सबके प्रवेश पर रोक लगा दी है। यही नटकर चोर तस्कर का नहीं आना है, क्योंकि सत्शब्द का कड़ा पहाड़ है। नहनचर निज नाम का खांडा जब साथ होता ना, तो कितने भी प्रकार की बुरी प्रवृत्तियां होती है ना, सबको जाना पड़ता है। इतना भारी नहनचर निज नाम सतस्वरूप साहिब की सत्ता का पराक्रम है कि महाराज ने कहा ना कि नट सट चोर तस्कर दूजा आनन पावे कोई नहीं आ पाता। जब नहनचर निज नाम सतस्वरूप साहिब की सत्ता से व्यक्ति बराबर भारी सिमरण करता है, तो उसके ऊपर किसी भी प्रकार का वार नहीं हो सकता। इतनी भारी सतस्वरूप साहिब की सत्ता का पराक्रम है बंदो। ऐसा जतन करे गर तिरिया, पीव रमण संग चाली। बारी खोल दसी तब आगी, जगत लाज सब पाली। कि ऐसा जतन करे घर तिरिया, पीव रमण संग चाली। बारी खोल दसी तब आगी, जगत लाज सब पाली। स्त्री यानी सूरत अपने शरीर रूपी घर का जतन करके सत्सवत के साथ अमरलोक के लिए चली गई है। बारी यानी बजर पोल को खोल आगे बढ़ी, तो लोग लाज सब छोड़ यानी करणियों से अलग हो गई। बजर पोल से आगे केवल दरवाजे से परे होकर महाराज के सब लोग लाज दुनिया की सारी सबसे खाली हो गई, सबसे करणियों से अलग हो गई। तपसी करे तपसिया आगे, बहुत तेज अंत भारी। चरणा लगी करी परिक्रमा, बूझे पीव बिचारी। जब तपसी यानी आत्म चेतन तपस्या यानी धारण करने लगी, सो सत्सवत का तेज बहुत भारी है। चरणा स्पर्श कर कर परिक्रमा करने लगी यानी सत्सवत का ध्यान करने लगी, उसका अनुभव करने लगी। जैसे पत्नी अपने पति के लिए आतुर हो रही है, इसी प्रकार सूरत सत्सवत के साथ आनंद लेना चाह रही है। यही पति के साथ चलना है। असली पति कौन है? परम पिता परमात्मा सतस्वरूप साहिब राम जी महाराज, वो असली अपने पति है। उसके साथ जब पत्नी पति के लिए आतुर होती है कि मेरा पति देव कब आएगा, क्या होगा, उसके लिए कितने भाव प्रकट करती है, उसी प्रकार सूरत सत्सबद नहनचर निज नाम के साथ लगने के लिए आतुर हो रही है। यही महाराज के आनंद आना है, यही सब कुछ होना है। नदिया बहे नीर जल धारा, जोगी करे संपाड़ा। धूप ध्यान धूणी पर बेटा, बूझे उजल दिहाड़ा। इड़ा पिंगला सुषमणा, इन 3 नाड़ियों में भजन हो रहा है। ये नदिया नीर जल धारा है। जोगी यानी साधक साधना कर रहा है, ये जोगी का स्नान करना है। साधक ध्यान रूपी धुनी पर बैठकर परमात्मा की प्राप्ति का साधन कर रहे हैं। वह दिन धन्य है कि बराबर भजन साधना बैठे हैं जो परमात्मा को पाने के लिए। महाराज कहते हैं वो सब धन्य हैं, धन्य हैं ऐसे सूरवीर राम सने जो परमात्मा के प्रति भजन सिमरन साधना में लगे हैं। धूणी 7 दिन से जोगी,
तपस्या तत्व विचारे, जेता आहारे भोग बिन जीवे, काल गेरे वा मारे। देखो महाराज कितनी बड़ी बात फरमा रहे हैं कि धूणी 7 3 से जोगी, तपस्या तत्व विचारे, जेता आहारे भोग बिन जीवे, काल गेरवा मारे। ईड़ा पिंगला सुषमणा ये तीनों जोगी अतः 7 इंद्रिया, 2 कान, 2 आंखें, नाक के 2 नथुने, वो एक मुख को ध्यान रूपी धुनी के साथ ब्रह्म का विचार यानी ध्यान में लगा दिया, ध्यान कर रहे हैं। अब ये भी बिना भोग आहार के जी रहे हैं। इनको भोगों की इच्छा न होना ही काल को घेर कर मारना है कि इन सब चीजों को अब भोग की चिंता नहीं है। मुख नहीं चाह रहा है कि मुझे स्वादिष्ट भोजन मिले, आंखें नहीं चाह रही है कि मुझे कुछ अद्भुत दिखे, नाक नहीं चाह रहा है कि अच्छी सुगंध मिले। महाराज के यही इच्छा न होना, यही काल को घेर कर मारना है कि जेता आहार भोग बिन जीवे, काल घेरवा मारे। बिना भोग के जीवन जी रहा है, वो काल को मार रहा है, जीते जी वो काल पर वार कर रहा है। इमरत पीवे अमी फल खावे, ने चल डिगे न कोई, आवागमन जन्म अर मरणा, कर्म रया सब रोई। भजन करना, ध्यान करना ही अमृत पीना, अमर फल खाना है। जब सत्सव नहन निन्नाम रटते ना तो मुख मीठा हो जाता है, मुख में अमृत झरने लग जाता है, मुख में मिठास हो जाता है, जो सतस्वरूप साहिब की सता से होता है, कुदरती होता है। कहते मेरा मुख तो मीठा हो गया, मीठा गट अमृत, मेरे मुख में अमृत का पान हो रहा है जिसका कोई वार पार नहीं रहा। इतना भारी आनंद मुझे आ रहा है कि इमृत पीवे अमी पल खावे, नेचल डिगे ने कोई, आवागमन जन्म अर मरना, कर्म रया सब होई रोई। अब निश्चल हो गई है मेरी आत्मा, विषयों में चित्त नहीं लग रहा है, इससे कर्म बंधन बंद हो गए। यही कर्मों का रोना है। सारे कर्म करने बंद कर दिए तो यही कर्म रो रहे हैं कि अब हमारा क्या होगा। कर्मों के नहीं बंधने से जन्म मरण का रास्ता बंद हो जाता है। कर्मों से रहित हो गए तो महाराज के जन्म मरण से भी रहित हो गए। कि जब इमृत पी रहे हैं, कौन सा इमृत? सत्सबन नहन चरण नाम की सता का, बराबर आते जाते श्वासों में, बराबर आते जाते शब्दों को तोलते हुए सिमरन कर रहे हैं तो महाराज के ये अमृत अमर फल खा रहे हैं। उससे कोई व्यक्ति नहीं दिख सकता, वो निश्चल हो गई आत्मा। इतना भारी आनंद लग जाता कि आवागमन जन्म अर मरना, कर्म रया सब रोई। सब रोने लगे, पीछे सारे कर्म सब रोने लगे और आवागमन का रोग मिट गया और परमात्मा की देश में जाने की आत्मा तैयारी करने लग गई। परमात्मा सतस्वरूप साहिब राम जी महाराज के देश में जाने के लिए आत्मा अब तैयारी करने लग गई। हो परमात्मा, अब मुझे ये संसार प्यारा नहीं लग रहा है, मुझे आपके देश में ले चलो, मुझे इस मर्तलोक के कीचड़ में नहीं रहना है, मुझे उस देश में जाना है। हो राम जी महाराज, बहुत जल्द से जल्द कृपा करो, अब नहीं आवड़े इन जुगमाई, अब मुझे संसार प्यारा नहीं लग रहा है, मुझे आपके अमर लोक में ले चलो। हो सतस्वरूप साहिब राम जी महाराज,
ये आत्मा परमात्मा को इस प्रकार अरदास करने लग गई वीरे वैराग के साथ। वीरे वैराग के साथ इतनी भारी अरदास जब व्यक्ति करने लग जाता है, वो कहते ना अटूट भाव, विश्वास और वीरे वैराग से वो सतस्वरूप साहेब परमात्मा राम जी महाराज जो अधर में विराजमान है, वो भी द्रवित हो जाते हैं कि भक्तों के अंदर भगवान बसते हैं। अपने सतस्वरूप साहेब राम जी महाराज वो भक्तों के अंदर बसते हैं। आगे महाराज क्या फरमा रहे हैं? नव से धेण नूजना पड़ियो दुवन एक विचारी, मारे सेड दरण के माई बरेगी घन घर पारी। महाराज एक दृष्टांत को लेकर समझा रहे हैं कि दत्तात्रेय जी महाराज, जो दत्तात्रेय जी महाराज थे, गाय दूल्हे की प्रक्रिया का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि गाय का दूध निकालते समय गाय के पीछे की पांव रस्सी जो नूजना कहलाते हैं, नूजना से बांधकर दूध की धार सेड से बर्तन पारी भरते हैं, वैसे ही 999 नाड़ियों में सत्सवत का अनुभव होना ही सूरत के साथ नूजना बांधना है। सांस उच्छ्वास में भजन करना, नाभि के अंदर सेड़ मारना है और सत्सवत का गगन में अनुभव होना ही भारी बढ़ना है कि बराबर अकबक आनंद आना। सब चीजों में पूरे शरीर में 900 नाड़ियों में राम राम की बराबर भेद के साथ, सांस उच्छ्वास के साथ राम 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 बराबर होड़ लग जाती है, तो महाराज के विशेष कृपा उस हंस आत्मा पे होती है, जिसका कोई वार पानी ही अकबक प्रेम आकर टूट पड़ता है, जिसका कोई वार पानी। महाराज के अगर मेरी बातें इतनी करते करते सतस्वरूप साहेब की सता ब्रह्म वैराट से आकर कंठ कवल में प्रगट हो जाती है कि जाग्यो नाव तंतर हरियो जद तद केवल पासी, लाकाई खोन गुना पड़ जासी तोई मिन का तन पासी। इतना भारी आनंद आने लग जाता है, इतनी सतस्वरूप साहेब की सता आकर प्रकट हो जाती है। वही अपना मार्गदर्शन करती है, वही असल में सदगुरु है, वही असल में गुरु है। कि महाराज लिखा ना कि सत्य शब्द सो गुरु हमारा, कि सत्य शब्द जो मेरा गुरु है वो आगे से आगे मार्गदर्शन करता है। जब नहनचर की सता प्रकट हो जाती ना, वही अपना आगे से आगे मार्गदर्शन करती है। फिर कहीं ज़्यादा फिरने ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। जो अंदर राम जी महाराज की सता आकर प्रकट हो जाती, वो सब अपना काम अपने आप ऑटोमेटिक परमात्मा सतस्वरूप राम जी करते हैं। इतना भारी आनंद आने लग जाता है सतस्वरूप साहेब की सता का, जिसका कोई वार पा नहीं है। एक दृष्टांत देखो महाराज, कितना जोरावर दृष्टांत अपन सभी रामसनी भाई बहनों को दे रहे हैं कि जमिया दही बिलोवन बेटो गिरत छाछ वे न्यारा, हरिजन जाय करे पर साधी प्रीतम पुरसन हारा। के बराबर सांस उच्छ्वास से भजन करना ही जमिया दही बिलोवन बेटा है। दही जमता बिलोवन बैठता ना, जो मारवाड़ में जो कहीं माता है घी निकालती है, वो कैसे वो पराक्रम होता है कि सांस उच्छ्वास में भजन करना ही जमिया दही बिलोवन बैठा है। भजन करने से ब्रह्म वो माया के पद अलग अलग दिखते हैं। यही छाछ व घी का अलग होना है। छाछ और घी कैसे अलग हो जाती है? उसी प्रकार जब अपन सिमरन साधना करते ना, तब अपन को मालूम चलने पड़ जाता कि ब्रह्म अलग है और माया के पद अलग है। यह भी महाराज के दुनिया को पता नहीं चलता। बहुत बड़े बड़े भक्ति भी कर लेते हैं, अंतिम में कहते हो वो माया ब्रह्म
परमेश्वर वो बड़ा है। ये भी बड़ा और सही गलत सही का मार्ग भी कब मालूम चलता है? जब महाराज के इतना भारी जोरावर सिमरन होने लगता है, तब मालूम पड़ता है कि छाछ अलग है, घी अलग है, ये अलग है, वो अलग है। ये तब महाराज के मालूम पड़ता है भाई। और बराबर सदगुरु विधि से भक्ति भजन करके ही ब्रह्म पद का अनुभव करते हैं, सतस्वरूप साहेब के देश का अनुभव करते हैं। यही प्रसादी करना है, यही परमात्मा स्नेह से खिलाने वाले हैं। यही सतस्वरूप साहेब अपन को यही अपने ऊपर कृपा करने वाले हैं कि जमिया दही बिलोवण बेटा, धीरत छाछ वे न्यारा, हरिजन जाए करे प्रसादी, प्रीतम पुरुषण हारा। ओ हो के प्रीतम पुरुषण हारा, यही परमात्मा पुरुष हैं आगे। के बराबर भजन साधना करता है तो भजन करना ही जमिया दही बिलोवण का बैठना है। और भजन करने से ब्रह्म व माया के पद अलग अलग दिखते हैं। यही छाछ व घी का अलग होना है। और सदगुरु विधि से भजन भक्ति भजन करके ही परमात्मा के देश सतस्वरूप राम जी का अनुभव करना है, उस देश का अनुभव करना है। यही प्रसादी करना है। परमात्मा स्नेह से यही खिलाने वाले हैं, यही आनंद कराने वाले हैं कि हरिजन जाए करे प्रसादी, प्रीतम पुरुषण हारा। यही भारी आनंद आता है जिसका कोई वार पार नहीं है। सतस्वरूप साहिब की सत्ता का जितना महाराज ने द्वितीय भाग में बताया, वो हंस आत्मा को कब मालूम पड़ेगा? जब बराबर सांस ऊंश्वास से भेद से, बेकरी वाणी से सिमरन नहीं करना है, भेद से भक्ति करने वाले सूरवीर जन हैं अपन, भेदी जन हैं। बराबर भेद से भजन सांस ऊंश्वास से करेंगे तो ये महाराज के ये सारे गुण अपने अंदर प्रकट होंगे। वरना महाराज के भाई ऐसे प्रकट होने वाले नहीं है। इतना भारी पराक्रम है महाराज की सत्ता का। आज महाराज की कृपा से आत्मसार ग्रंथ का द्वितीय भाग लिया गया। मुझसे अगर कहीं बोलने में कहीं त्रुटि रही तो मुझे माफ कीजिएगा, क्योंकि ये महाराज के शब्द है, सतस्वरूप साहेब के शब्द है, राम जी महाराज के शब्द है। अगर ये शब्द सुनकर आपको आनंद आ गया, शरीर में भारी आनंद आ गया, तो समझ लो आदि सदगुरु, सर्वात्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज की गेवो कृपा हो गई। महाराज की कृपा, महाराज के शब्द ही अमर लोक से आने वाली वाणी है, जिससे भारी आनंद से को आ जाता है। अब महाराज को अरदास करके परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। महाराज की सत्ता को धन्य है, धन्य है। मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। अगर गुरु से बोलने में कोई त्रुटि हुई तो मुझे माफ कीजिएगा। राम सभा में राम राम सा।